इसराइल के 11वें दिन 4000 से भी ज़्यादा लोगों को खो दिया है। दोस्तों ये बहुत दुख की बात है कि 4000 लोग बिना किसी मतलब के मारे जा चुके हैं। एक ऐसी युद्ध में मारे जा चुके हैं जिसमें उनकी कोई गलती। इसराइल के राष्ट्रपति का कहना है कि आज 11 से लोग 4000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों हमास ने ये अच्छा नहीं किया कि बिना किसी को बताए उसने इसराइल के ऊपर 5000 से भी ज़्यादा रॉकेटों को महज 20 मिनट में लॉन्च कर दिया, जिससे कि इसराइल के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों ऐसी हरकत आज ही से नहीं, लगभग बहुत पहले से करता आ रहा है, जिससे कि इसराइल को काफ़ी नुकसान हो रहा था। दोस्तों बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब भी इसराइल 500 से 600 आतंकियों को इसराइल में एंटर कराया था, और तब इसराइल इतना विकसित नहीं था कि वो किसी भी देश का सामना कर सके, लेकिन उसने ऐसा किया कि हमास के सैनिकों को उसने किसी भी तरह ढूंढ ढांड के उस आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अब जब बात ज़्यादा बढ़ गई और आज इसराइल काफ़ी मोस्ट डेंजर देशों में आता है और वो बहुत पावरफुल कंट्री भी है, तो हम बात करते हैं कि क्या इसराइल हमास को बर्बाद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, महज चंद ही दिनों में इसराइल हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आप आगे आने वाले समय में सुनेंगे कि हमास नामक एक देश था, अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता है तो परिस्थिति ऐसी चल रही है। तो दोस्तों हमास ने इस बार क्या किया कि अपने 1500 से भी ज़्यादा आतंकियों को इसराइल में एंटर करा दिया, और इस बात का जब इजरायली गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने 1500 आतंकियों को मार तो गिराया, लेकिन तुरंत ही इसराइल के ऊपर हमास ने 5000 रॉकेट लॉन्च कर दिए महज 20 मिनट में। लेकिन इसराइल के पास भी एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम था, लेकिन 5000 रॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा होते। और आपको मैं बता दूं, ड्रोन डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि कोई भी देश अगर रॉकेट से हमला करता है ऊपर से, तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम उस रॉकेट को ऊपर ही हवा में ही फोड़ देते हैं। लेकिन 5000 रॉकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और समय इतना कम, 20 मिनट, इसमें उनका ड्रोन सिस्टम फेल हो गया और इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसराइल के राष्ट्रपति का कहना है कि मुझे बहुत दुख की बात है कि किसी देश ने अचानक हमला किया और मैंने अपने लोगों को खो दिया है। इससे इसराइल के राष्ट्रपति बहुत भड़के हुए हैं और वो हमास को जिंदा नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। दोस्तों अगर कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो जो भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो उसके सामने वाले देश को तबाह होना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ये बात है कि किसी ने भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, इसका नुकसान उसे सहना पड़ेगा। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ये डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। अगर कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो दोस्तों उसकी रेडिएशन लगभग चलती रहेगी। ये दोस्तों अगर आपने सुना, जापान में के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसकी रेडिएशन आज भी वहाँ के लोग भुगत रहे उस रेडिएशन का खामियाजा। दोस्तों मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमास के साथ अभी कोई भी देश नहीं है। जब वो हमास एक मुस्लिम देश है, हो सकता है कोई मुस्लिम देश उसके साथ आ भी जाए, लेकिन इसराइल के साथ सबसे बड़ी शक्ति भारत, अमेरिका जैसे देश है। दोस्तों रूस भी है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसलिए रूस ने अभी तक कोई साफ बयान दिया नहीं है। जिस देश के साथ भारत चला गया है और अमेरिका चला गया है, रूस भी साफ है कि रूस भी उसी के साथ जाएगा, और रूस और भारत के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है, और सबसे बाद इसराइल के साथ भी अच्छे संबंध है। लेकिन हमास मुस्लिम देश है और उसके साथ हो सकता है कि चाइना उसके साथ हो जाए आने वाले समय में, और अदर मुस्लिम देश भी उसके साथ चले जाएं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक 4 से 5 देश के बीच युद्ध चल रहा है, और भारत ने भी अपने हथियार इसराइल को भेज दिए, अमेरिका ने भी अपने हथियार भेज दिए, इससे कि आने वाले समय में युद्ध काफ़ी बढ़ जाएगा और युद्ध का 11वां दिन है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।